बिहार के वही शिक्षा मंत्री हैं जो कभी राम पर सवाल उठा देते थे। ये वही शिक्षा मंत्री हैं जो कभी रामायण पर उंगली उठा देते थे। वही शिक्षा मंत्री है जो कभी रामचरितमानस पर भी सवाल उठा देते थे। आज ऐसा धक्का लगा है महाशय को, ऐसा धक्का लगा है, राम जी की कृपा से जो मंत्रालय था बेचारे से मंत्रालय भी छीना गया और चले गए गन्ना के खेत में रस चूसने। नीतीश चाचा भेज दिया कि जा गन्ना के खेत में, ठीक बा। आ गन्ना के खेत देखो कि कई कट्ठा में कितना गन्ना रोपाला, आ कितना डीएपी लागेला, कितना यूरिया लागेला, कितना पोटासो में रहेला। आ पटवन के बाद कई किलो काठा पर यूरिया छिटाला। जा गाना मंत्री बन जा, जा गाना देख। शिक्षा मंत्री के लायक तू नहीं ख। आ शिक्षा मंत्री के लायक तू हैलहू नहीं खा, रहलो न रह। उ तो गठबंधन के मजबूरी रहे कि तारा के शिक्षा मंत्री बना दिया रहे। हालांकि ओला के कोनो क्वालिटी या कोनो ओ तरह के दिक्कत ओ तरह के माने ओ तरह के तारा में गुणों ना रहे। तो आज साबित हो गए। तो जो राम का नहीं रहा मर्द तयन तो कोनो कामे का नहीं रहा। शिक्षा विभाग था बेचारे से छीना गया। खैर ये तो राम जी की कृपा है। जो अंड संड बकेगा, जो कुछ ना कुछ करेगा, भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है, उम्र दे तो लसराइए जाएंगे। तो चलिए, आलोक मेहता जी नए शिक्षा मंत्री बने हैं। आलोक मेहता जी से काफ़ी हम लोगों को उम्मीदें रहेंगी आने वाले टाइम में कि आलोक मेहता जी आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें और कम से कम शिक्षा मंत्री के तौर पर हर जिला में एक बार कम से कम भ्रमण हो। हर जिला के शिक्षा व्यवस्था का मतलब जायजा आप लें। नहीं तो ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं हो बने कि शिक्षा मंत्री होते हुए भी शिक्षा से दूर दूर तक का कोई नाता ना हो। शिक्षा मंत्री होते हुए भी शिक्षा का मतलब पता ना हो। शिक्षा मंत्री होते हुए भी शिक्षा का क्या अर्थ है, समाज में क्या शिक्षा का मतलब आयाम होना चाहिए, क्या परिणाम होना चाहिए, इस इंसान को पता नहीं था। तो ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं। आलोक मेहता जी अच्छे व्यक्ति हैं। हमें पूरा आशा है, भरोसा है कि शिक्षा विभाग को अच्छे स्तर पर ले चलेंगे। हालांकि मैं खुद तुरंत आलोक मेहता जी से मुलाकात करूंगा और बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर मैं उनसे बात भी करूंगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर व्यवस्था का विरोध हो, हर व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन ही हो। कभी मिलकर भी उस पर बात करके उसको सुधारा जा सकता है। तो पहला मेरा प्रयास ये रहेगा कि आलोक मेहता जी से हमारी मुलाकात होगी, हम सर से बात करेंगे और शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे। खास करके बात करेंगे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी और तमाम जो बिहार की, दरभंगा यूनिवर्सिटी, तमाम की जो बिहार की यूनिवर्सिटीज हैं और उसमें जो सेशन लेट हो रहा है ग्रेजुएशन को लेकर के, और तमाम सेशन जो 3 साल का ग्रेजुएशन का सेशन 4.5 साल 5 साल लग रहा है। तो खास करके हमारी बात इसी चीज पर होगी, फोकस होगी कि कम से कम बिहार के सभी वाइस चांसलरों के साथ टाइट मीटिंग करिए आप। एकदम पूरे वाइस चांसलरों के साथ मीटिंग नहीं, टाइट मीटिंग करना होगा, तब जाकर शिक्षा व्यवस्था पर जोर लगेगा, तब जाकर शिक्षा व्यवस्था की बदलाव कर सकते हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। छात्र केवल सड़क पर उतर के आंदोलन ही करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, उनका करियर मजबूत कब होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया है, छात्रों के शिक्षा को डैमेज कर दिया गया है। कहा जाता था कि किसी भी देश का अगर विनाश करना हो, किसी भी देश को अगर खत्म करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दीजिए, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा, वो राज्य अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बिहार के साथ ऐसा ही हुआ है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था को सुधरने देने का कोई नाम नहीं ले रहा है। कोई चाहता ही नहीं है कि बिहार का सुरक्षा व्यवस्था सुधरे। एक के पाठक जी आए हैं, कुछ अच्छा प्रयास, सार्थक प्रयास उनका हो रहा है, उसमें हमारा पूरा का पूरा समर्थन है, उनको पूरा का पूरा समर्थन है। सीधी सी बात है। तो मैं चाहता हूं ना कि कम से कम जितने भी वाइस चांसलर हैं, शिक्षा मंत्री उनके साथ मीटिंग करे और टाइट मीटिंग करे कि नहीं, अब बिहार का नौजवान अशिक्षा के कारण केवल नेतागिरी में नहीं फंसेगा। नेता सब तो चाहता है कि बढ़िया सा शिक्षा मिलेगा तो नौकरी हो जाएगा। तो बढ़िया सा शिक्षा व्यवस्था को डैमेज करिए कि ढंग का शिक्षा, प्राइमरी से ही उसका ढंग का शिक्षा बर्बाद कर देंगे कि आगे चल के ढंग से मेरिट होवे नहीं करेगा, नौकरी होवे नहीं करेगा, तो बिहार से छोड़ के बिहार से बाहर जाना होगा और हमारे रैली में आके भीड़ लगाएगा। सब पढ़ लेगा तब रैली में तो आएगा नहीं, भीड़ लगाएगा नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है, ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री जो थे पहले, चंद्रशेखर जी जैसे शिक्षा मंत्री जो शिक्षा के मंत्री के पद से हटे हैं, इसमें बिहार के लोगों में खुशी की लहर है, कहीं से कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा हुआ और आलोक मेहता जी शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। तो शिक्षा मंत्री आलोक मेहता जी से काफी उम्मीदें हैं, हमें भी काफी उम्मीदें हैं। हम भी अगर मंत्री जी प्रयास करेंगे तो हम सभी नौजवान मिलकर उनका सहयोग भी करेंगे इस व्यवस्था में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाइए और अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिए कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। शिक्षा मंत्री जैसा गुण था उनमें, जैसा उनका बात था, जैसा उनका व्यवहार था, उनके साथ वैसा नीतीश कुमार ने किया है और प्रभु श्री राम ने करवा दिया है। जाइए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, पर खत्म करिए, हटते रहिए, बढ़िए। जाइए गन्ना के खेत देखिए और गन्ना मंत्री देखिए, गन्ना कैसे उपज रहा है हमको पता है, हम उस पर को पता इनसे वो नहीं होगा, वो छोड़ना पड़ेगा इनको। लेकिन खैर
शुभकामना है हमारी तरफ से कि अच्छा से आप उस विभाग को चलाएं, अच्छा से व्यवस्था को देखें। हमारी शुभकामना है आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।